नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबर अयोध्या से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य ने अयोध्या विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क किया, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा किए गए कामों की उपलब्धियां लोगों को बताई। शहर के वजीरगंज जब्ती में जाकर शहरवासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि सपा भाजपा के कार्यकारियों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आपको बता दें कि वही बताया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती कई बार मुख्यमंत्री रही है। प्राथमिकता बहन मायावती के बारे में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, कोई व्यवस्था का तोड़ नहीं है। चाहे वह समाजवादी पार्टी सरकार रही हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जो काम मायावती के मुख्यमंत्री काल में हुआ है, इतना काम किसी भी कोई भी सरकार में नहीं हुआ। और बहन जी को जो आशीर्वाद हमको मिला है वो अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अहम जिम्मेदारी दी है। हम बहन जी का पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन वंदन करते हैं। अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। हमारे मुद्दे विकास के हैं, रोजगार के हैं। जो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का, हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्र नहीं जारी करती है। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब ने कोई मेहनत की बात बनाया है, वही हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है। और जो भी संविधान में संवैधानिक मुद्दे हैं, लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकारों की लड़ाई के लिए हम बहुजन समाज पार्टी से अयोध्या विधानसभा से उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो संविधान में जितने दिए गए अधिकार है, किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होगा। पूरी तरह से न्याय व्यवस्था कायम रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि माननीय बहन जी की 4 वर्ष की सरकार में कानून व्यवस्था के मामले में आज तक पूरे भारत में कोई सरकार इस तरह से काम नहीं कर पाई है। हम लोग पूरी तरह से इस बार, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है, हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत से लगे हुए हैं। इस बार हम लोग अयोध्या विधानसभा फतेह करेंगे और 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या अपील करेंगे आप लोग? तो 27 फरवरी को 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ की जनता से क्या? 27 फरवरी को हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आपने 5 साल मौका दिया था, उनको रिजेक्ट करके आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मौका दिया और आज उनको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मौका दीजिए। पर इसके बाद आपको किसी भी चीज की यहाँ पे अयोध्या विधानसभा में किसी भी विकास के मुद्दे पे हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पे हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे जो आज आपके बीच में नहीं पहुँच पा रही हैं, सभी मुद्दों पे हम आपके लिए काम करेंगे। यही हमारी लोगों से अपील है। देखिए तमाम पार्टियां आपका जो है, देखिए तमाम पार्टियां जरूर वादा कर रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी वादा करने वाली पार्टी नहीं है। हम लोगों ने 2007 से 12 तक सरकार चलाई है, लगभग 24 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और भी तमाम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,06,000 वैकेंसी एक मुफ्त किया। सफाई कर्मचारी का एक अलग से संगठन विभाग बना करके, आयोग बना करके, ऐसा कि भारत में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि किसी ने इतनी बड़ी संख्या में कोई नौकरी दी हो। माननीय बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो रोजगार की समस्या पूरी तरह से इस प्रदेश से दूर हो जाएगी। कानून व्यवस्था माननीय बहन जी की सरकार में, जैसा कि आप पत्रकार बंधुओं को मालूम है, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी जैसी कानून व्यवस्था किसी की सरकार में नहीं रही है। आप जिसका भी डाटा निकालना है आप निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा जैसी कोई सरकार नहीं चला सकती।